हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर फैजान अहमद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फैजान सरीपी वाले पे। आज की हमारी टॉपिक है डाइजेशन सिस्टम पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमने देखा था हम किस तरह नॉर्मल खाने यानी कॉम्प्लेक्स फूड को, जटिल खाने को लेकर अपने मुंह में दांत से चबा करके उसमें सलाइवा यानी लार को मिला करके उसको किस तरह मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स से हल्के कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते थे। और माउथ वाला प्रोसेस हमारा पूरा हो गया था। माउथ में हमने कई चीजें देख लिया था, लार क्या होती है यानी सलाइवा, टीथ यानी दांत क्या होता है, जबड़े दो थे वो जबड़े क्या होते हैं, जीभ क्या होती है, सारी चीजें वहां पर हम खर्चा कर चुके थे। अब हमारा खाना वहां से आता है स्टोमक में। बीच में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ओएस फेगस। ओएस फेगस यानी ग्रास नली। ग्रास नली से हमारा खाना आता है कहां पर, स्टोमक में आता है। अब ग्रास नली में खाने का कोई भी पाचन नहीं होता है, कोई भी पाचन नहीं होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की, इसलिए मैं इसके बारे में विशेष जानकारी आपको यहाँ पर नहीं दूंगा। बस इतना जानिए, खाना मुंह से निकला, ग्रास नली 25 सेंटीमीटर लंबी लगभग एक नलिका होती है, किसी में कुछ बड़ी भी होती है, लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती है। एक नलिका होती है जिसके द्वारा खाना आमाशय में आएगा। बस एक क्वेश्चन इससे बहुत ही अधिक बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। खाना हमने यहाँ खाया, यहाँ से अगर एक सीधी पाइप है, एकदम सीधी पाइप इस तरह, खाना मुंह से खाया सीधे आके यहाँ आमाशय में गिरेगा, धक धक गिरेगा, आवाज आएगी। क्या ऐसा होता है? आप खाना खाते हैं, मुंह से खाना आमाशय में आते समय आवाज आती धक धक की? नहीं आती। क्यों? क्योंकि खाना सीधे नहीं आता, यहाँ कर्मानुकंचन गति के द्वारा आता है। किस गति? कर्मानुकंचन गति के द्वारा खाना धीरे धीरे यहाँ पर आएगा। एक सीधा नहीं, ऐसे यहाँ गिरेगा, यहाँ गिरेगा, यहाँ, इस तरह नहीं होता है। इतना आप जान जाइए। 25 सेंटीमीटर लगभग साइज जिसकी होती है, ये हमारा आमाशय हो गया। तो हम यहाँ पर बात करेंगे स्पेशल इस पार्ट में, यानी पार्ट सेकंड में, आमाशय की। तो पहले मैं आमाशय आपके सामने बना देता हूँ, इसका फिगर किस तरह होता है लगभग। इसका यहाँ मैं बेसिकली कला के पेपर तो दिला नहीं रहा हूँ आप लोगों से, इतना समझिएगा। ये हमारा आमाशय यानी ओएस फेगस से आ रहा था खाना। ये जहां पर आ रहा है, खाना आने के बाद वापस ना जा पाए, इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, एक वाल्व जिसको कहते हैं कार्डियक स्पिंक्टर। और यहाँ भी एक वाल्व होता है, जब खाना आमाशय से बाहर निकलने लगे फिर वापस इसमें ना आ पाए बाहर जाने के बाद, इसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये दो वाल्व हमारे हैं, एक आमाशय के इनपुट पे है, एक आउटपुट पे है। यानी खाना जहां से आगाज करेगा आमाशय में और जहां से अंत यानी बाहर जाएगा, दो वाल्व हो गए। अब आमाशय का हम स्पेशल जानकारी आपको देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आमाशय को हम तीन भाग में यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। एक भाग हो जाएगा हमारा कार्डियक, एक हो जाएगा फंडिक, एक हो जाएगा पाइलोरिक। मतलब आमाशय के तीन भाग होते हैं। कितने? तीन भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। लेकिन एक बात ये ध्यान दे दीजिएगा, हम लोग अगर पढ़ रहे हैं जो भी चीज, तो उसका हम एग्जैक्ट लोकेशन पता होना चाहिए, वो चीज हमारे बॉडी में है कहाँ। तो आमाशय कहाँ पर होता है? अगर मैं बात कर लूं, उदर, उदर को कहते हैं पेट, गुहा को कहते हैं खाली स्थान। उदर गुहा में स्थित होता है ये। उदर गुहा में हृदय के बाएं, जिस तरफ हृदय उसी तरफ यानी बाएं तरफ डायफ्राम के पीछे, यहाँ डायफ्राम होता है, उसी के पीछे आमाशय स्थित होता है बाएं तरफ। यानी ये हृदय है, जस्ट यहीं पर है, लगभग यहीं से थोड़ा नीचे तक हमारा आमाशय आता है। सबसे ऊपर वाला पार्ट कार्डियक, चूंकि हृदय जो होता है उसकी स्टडी यानी हार्ट, हृदय, दिल का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंदर किया जाता है। किसके? एक नंबर में पूछता है, दिल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के। ये वाला भाग मैंने बताया आपको, यहीं से हमारा ये स्टोमक स्टार्ट होता है, हृदय के नजदीक है, इसीलिए इसका नाम भी रख दिया गया कार्डियक, क्योंकि ये दिल के करीब है। फिर दूसरा भाग है फंडिक, तीसरा भाग है पाइलोरिक। तो कार्डियक में जब खाना हमारा आके गिरेगा, कहां से? ग्रास नली से खाना हमारा आ गया। हमारा खाना था बहुत जटिल, मैंने आपको बताया हम क्या क्या चीजें खा जाते हैं। सब देखो एकदम बारीक होकर, ऐसा लगता है पेट में चक्की लगी हुई है आटे की, जिस तरह गेहूं को पीस करके आटा बना देता है उसी तरह। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुदरत ने इस तरह के इंतजाम किए हुए हैं कि सारा सिस्टम एक मशीन से भी बढ़िया होता है। यहाँ पर हमारा खाना आ गया है ग्रास नली से, यहाँ पर तुरंत कार्डियक में एक एसिड रहता है जिसको कहते हैं HCl। यहाँ एक एसिड बनता है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड बहुत तेज होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। ये इतना तेज होता है ना कि इसका ये एक सिक्के को गिरा सकता है। किसको?
HCl एसिड, HCl अम्ल एक सिक्के को भी गला सकता है, इतना तेज होता है। तो HCl इसको खाने को पचाना चालू कर देगा, कॉम्प्लेक्स तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। लेकिन बात याद ही है, एक क्वेश्चन बनेगा, जो समझदार होंगे, अगर गधे होगे तुमने ये नहीं सोचा होगा, तो आपसे सोच लेना, आगे से क्वेश्चन बन सकता है कि जब HCl इतना तेज है, हमारे पेड़ को गला सकता है, तो हम सॉरी सिक्के को गला सकता है, तो हमारे पेड़ को क्यों नहीं गला देता? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बनना चाहिए, अगर नहीं बना तो अब बनाइए। तो इसका जवाब भी मैं आपको दूंगा यहाँ पर। HCl इतना तेज है, उसीलिए HCl है क्या, ध्यान देने बात, ये एसिड है। एसिड को न्यूट्रल यानी उदासीन कौन करता है? क्षार, बेस। तो इसी के बाहरी परत पर एक परत होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा, ये परत होती है बेस की यानी क्षार की। तो जितना हाई एसिड है उतना हाई क्षार, दोनों मिलकर हो जाते हैं न्यूट्रल, क्योंकि केमिस्ट्री पर में क्या होता है, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल, दोनों मिलकर न्यूट्रल। अगर इतना इधर से मैं ताकत लगा के मार रहा हूं 5 न्यूटन की, इधर से मार रहा हूं 5 न्यूटन की, दोनों मिलके हो जाएंगे न्यूट्रल। इधर जितनी ताकत लगी उधर से उतनी बराबर। मैं यहाँ खड़ा हूं, एक बंदा आया, कह रहा फैजान तुम मेरी तरफ आ जाओ, खींच रहा है, वो थोड़ा ज्यादा हेल्दी है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा खींच रहा है। इधर कोई आया कह रहा तुम मेरी तरफ आ जाओ, ये 5 न्यूटन का लगा खींच रहा है, तो मैं किधर जाऊंगा? 5 वाले की तरफ जाऊंगा ना। लेकिन दोनों बराबर ताकत के हैं, दोनों खींच रहे हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह मेरा जो पेट है, ये एसिड जितना हार्ड है उतना हार्ड क्षार है, दोनों मिलकर हो जा रहा है न्यूट्रल, मेरे पेट को कोई असर नहीं पड़ रहा है। यही जब ज्यादा कम हो जाएंगे तो मेरे पेट को असर पड़ेगा, एसिडिटी हो जाएगी। हम कहेंगे यार मैं एसिड, आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, मैं एसिडिटी से पीड़ित हो गया हूँ, सीबीएसई वाले कहेंगे। तो एसिडिटी से बचने के लिए ही, एसिडिटी होता कब है अभी बताता हूँ आपको, नॉर्मल कंडीशन में एसिडिटी नहीं होता है। ये खाना HCl था, ये दोनों मिलके न्यूट्रल हो गए। कभी कभी कोई व्यक्ति क्या होता है, घर में डेली खाएगा दाल चावल सब्जी, 2 रोटी 1.5 रोटी में पेट भर जाएगा। किसी दिन जाएगा शादी में, कोई दोस्त पार्टी दे देगा, हपक के खा लेगा वहां पर, बढ़िया सा मटन या कौरमा पा के 5 से 6 रोटी दाब देगा। जब वो ज्यादा खा लेगा, HCl तो ज्यादा बन जाएगा पाचन के लिए, लेकिन म्यूकोसा यानी क्षार नहीं बन पाएगा, तो वहां पर होने लगता है पेट में जलन। पेट में जलन होने के लिए उसको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उसी को हम कहते हैं एसिडिटी। तो उसी लिए दुकानदार लोग जानते थे लोग खाएंगे, उसी से हम उठाएंगे फायदा। उन्होंने एक चीज का इजाद यानी आविष्कार कर दिया, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं इनो। क्या कहते हैं? इनो। इनो क्या होता है? क्षार होता है यानी बेस होता है। इसका फार्मूला होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये फार्मूला होता है, जो कि ये होता है बेस। हमारे पेट में जो बेस कम पड़ रहा था ज्यादा खाने की वजह से, तो अम्ल तो ज्यादा हो गया था, उसको न्यूट्रल करने के लिए हम अलग से एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे। हमको अलग से रिक्वायरमेंट होगी बेस की, तो वो दोनों बेस और एसिड मिलकर न्यूट्रल हो जाएंगे, हमारा खाना आराम से पच जाएगा। फिर यहाँ से खाना पचने के बाद आएगा फंडिक में। यहाँ तो बहुत आसानी से हो गया, बहुत दिक्कत नहीं हुई। अब फंडिक में क्या हो गया, अगर कोई चीज चिकना रहेगा, इस तरह चिकना रहेगा, यहाँ से यहाँ चलाएगा, चिकनी चीज पे लोग बहुत तेजी फिसल जाते हैं। यहाँ से आएगा खाना, फिसलता हुआ उसी पे दम, जिस तरह बच्चे होते हैं झूले पे सड़क के नीचे जाते हैं, उसी तरह इसी पे पैर रख के आराम से सड़कते हुए मटकते हुए खाना नीचे आ जाएगा, उसी में खेलने लगेगा। लेकिन कुदरत जान रहा था ये खेलेगा अंदर जाके, जितना झेलेगा उतना खेलेगा, इसीलिए ना झेले ना खेले, कुदरत ने यहाँ पर बना दिया कांटेनुमा संरचना। बना दिया क्या? कांटेनुमा संरचना। इसी कहां पर? फंडिक वाले भाग में एक कांटेनुमा संरचना बना दिया कुदरत ने। इसी कांटेनुमा संरचना को, कांटे को कहते हैं कर्वेचर, CURVATURE, कर्वेचर। इसी को कहते हैं रूजी। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं? रूजी। मतलब फंडिक में एक संरचना पाई जाती है कांटेनुमा, उसी को हम कहते हैं रूजी। अब कांटेनुमा है, अब खाना जो सरकना चाहेगा सरकेगा तो उसके धस जाएगा, इसीलिए वो सरकने के बजाय आके यहीं पर रूजी इसको अपने अंदर बैठा लेगी। खाना यहाँ पर भंडारण रहेगा, कुछ समय तक स्टोरेज रहेगा, क्योंकि हमारे ओवरऑल स्टोमक में पूरे आमाशय में खाना लगभग 3 से 4 घंटा इकट्ठा रहता है। क्या रहता है? 3 से 4 घंटा खाना इकट्ठा रहता है। मतलब खाने का यहाँ पर 2 काम हो रहा है, ध्यान देने योग्य बातें ये है, यहाँ पर खाने के 2 काम हो रहे हैं। एक तो हो रहा है पाचन, डाइजेशन हो रहा है, प्लस एक हो रहा है स्टोरेज, यानी स्टोमक स्टोरेज प्लस डाइजेशन दोनों का काम कर रहा है यहाँ पर। ये ध्यान देने बात है, ये नोट कीजिएगा माय लॉर्ड, दिस पॉइंट इज नोटेड। तो यहाँ पर फंडिक में ये पार्ट हो जाएगा, खाना हमारा यहाँ स्टोरेज रहेगा, यही फंडिक है। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, ये जो फंडिक वाला पार्ट यानी रोजी है, जो ये कांटेनुमा संरचना बिल्कुल टाइट हो जाती है, खड़ी हो जाएगी, तो पेट में होने लगेगी चुभन। हम कहेंगे भैया हमारे पेट में लौट रहा चूहा,
कुछ लोग कहेंगे गधा लौट रहा है, जो ज्यादा भूखे रहेंगे। मतलब यही फंड जो रोजी है यही खड़ी हो जाती है, तो इसीलिए हमको होने लगती है चुभन पेट में। अब खाना यहाँ से आगे निकलेगा, अभी पच नहीं पाया, पचेगा तो वहां कहाँ पर, छोटी आंत में जाके पचेगा खाना। थोड़ा थोड़ा पच रहा है, छोटी आंत में पूरा नहीं पचता है, जो बचा रहता है तो वहां पर पाचन कर लिया था, कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से खाना बढ़ेगा आगे। अब यहाँ पर भी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। कैसी ग्रंथियां? जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। जठर रस में बेसिकली दो चीज होता है, एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। एक होता है पेप्सिन, एक होता है रेनिन। पेप्सिन का काम क्या था? पेप्सिन का काम सिंपल सा इतना था ना, जो हम लोग खाते हैं प्रोटीन, उसको बदल देता है पेप्टोन में। मतलब पेप्सिन जो होता है बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में। ये पूछता है कभी कभी, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है? पेप्सिन। और जो रेनिन होता है ना, ये बच्चे जो दूध पीते हैं, दूध को बदलता है दही में। और ये बच्चों में ज्यादा होता है, इसीलिए बच्चे जब दूध पियेंगे, छोटे बच्चे उल्टी कर देंगे, तो वो दही के फॉर्म में निकलता है। मतलब अगर आपको दही खाना हो और दही वाला ना आ पाया हो, तो आपके घर में कोई बच्चा हो, उसको दूध पिलाइए, उसको उल्टी करवा दीजिए, फिर दही बन जाएगा, उसको बढ़िया से खाइए खूब मजे से, तो आपको दही एकदम ओरिजिनल दही मिल जाएगी, बच्चे ने जो बनाया हुआ है। जो वहां दही आप खाते हैं वो भी कीड़वन द्वारा बनती है। अगर आप कहेंगे नहीं बच्चा को उल्टी कर रहा है, बहुत गंदगी वाली चीज है, भैया तो वो जो दही होती है उसको माइक्रोस्कोप के देखिए, उसमें कितनी सफाई मिल जाएगी, आपको पता चल जाएगा। उससे अच्छा कहेंगे साला मैं बच्चे वाला ही पी लेता हूँ। तो ये हमारा खाना यहाँ तक आ चुका था। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया एक वाल होता है जो इसको बाहर ले जाएगा, अंदर नहीं आने देगा। जिस तरह कुकर में सीटी होती है, जब कुकर के अंदर भाप ज्यादा बन जाती है, तो जितनी भाप एक्स्ट्रा बन जाएगी, वो ऊपर से सीटी से कहेगी चलो 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 तुम ऊपर उठो, उसको उठा के बाहर चली आएगी। लेकिन फिर अंदर आना चाहेगी, वो कहेगा ना अब बाहर चले गए हो, अंदर नहीं आने देंगे हम। मतलब वो वन साइडेड वाल होता है, यानी प्रेशर रिलीज वाल्व है। एक दिशा से दूसरे दिशा में जाएगा, दूसरे से इधर नहीं आने देगा। यानी बाई डायरेक्शनल होता है, नॉट यूनि डायरेक्शनल। उसी तरह यहाँ पर है, बाई डायरेक्शनल यूनि डायरेक्शनल नहीं है, ये दोनों है लगभग। ये बंद हो जाता है, लेकिन कभी कभी उल्टी होती है तो ये वापस खुल के फिर वापस चला जाता है, हालांकि बंद ही रहेगा। उल्टी की कंडीशन में ओपन होगा, खाना ऊपर जाएगा, तभी हम मुंह के द्वारा जब उल्टी करते हैं खट्टा महसूस होता है। क्यों? ये सीएल क्या होता है? अम्ल होता है, अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। ये आप लोगों ने 8 में पढ़ा होगा, एसिड का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। इसीलिए उल्टी करते समय ये वाल्व ओपन हो जाएगा, यानी ये यूनि डायरेक्शनल वर्क करता है। और ये बाई डायरेक्शनल, एक दिशा में, ये दुई दिशा में गति करता है, वर्क करता है। तो दोस्तों स्टोमक हो गया है कंफर्म। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन देखेंगे, एक में हो जाएगा, ठीक है? नहीं, 2 वीडियो बना के रेक्टम वगैरह, बवासीर किस तरह होता है, या फिर अपेंडिक्स क्या होता है, सब कुछ आपको मैं सिखा दूंगा। या डायरिया किस तरह हो जाती है, आपको A to Z चीज सिखाऊंगा। बस आप वीडियो में लगातार बने रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।